नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में जो है भारत की अवस्थिति के बारे में जिक्र किया था कि भारत की अवस्थिति है क्या, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत कितने राज्यों से मिलकर के बना है, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश और भारत के राज्य। तो कल हमने देखा, आज हम भारत की अवस्थिति में अगला सेशन में देखेंगे कि भारत की दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं और मानक रेखा देखेंगे और कर्क रेखा। इन तीनों टॉपिकों पे आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारत की दूरस्थ बिंदु कौन कौन सी और कहाँ पे अवस्थित है। तो भारत के नक्शे पे ये हम देखते हैं कि दूरस्थ बिंदु कौन कौन सी हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कौन सी, भारत की दूरस्थ बिंदु। क्या देखेंगे, भारत के दूरस्थ बिंदु। एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। यहाँ पे भारत का दक्षिणतम बिंदु, एक स्थल रुद्ध है और एक है संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत में केंद्र शासित प्रदेश एक द्वीपीय देश है अंडमान निकोबार। यहाँ पे एक जो है दूरस्थ बिंदु है और एक दूरस्थ बिंदु है यहाँ पे जो कि भारत के भूभाग से लगा। तो ये है साउथ का और ये यहाँ पे लद्दाख के पास, ये है नॉर्थ का, ये है ईस्ट का जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पे जो है वेस्ट का जो कि ये गुजरात में पड़ता है। तो यही है 5 बिंदु जिनको जो हमें देखना है कि कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं साउथ की। साउथ में 2 बिंदुओं पे देखना, एक भूभाग से लगी हुई जो है तमिलनाडु में पड़ती है। कौन सी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पड़ती है कन्याकुमारी। स्थान है कौन सा? दक्षिणतम बिंदु। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु तो कहा जाए दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में केप कैमोरिन। केप कैमोरिन। तो यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भूभाग से लगा हुआ तमिलनाडु में। ये कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु टीएन। कन्याकुमारी कन्याकुमारी के केप कैमोरिन में कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु संपूर्ण विभाग से देखेंगे तो ये पड़ता, अगर दोनों ऑप्शन दिया रहे तो हम अंडमान निकोबार में यहाँ पे जो है दक्षिणतम बिंदु को मानेंगे। ये कौन सा है? बड़ा निकोबार। ये भी कौन सा है? कौन सा द्वीप है? बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार। कौन सा? बड़ा निकोबार में। तो बड़ा निकोबार में यहाँ पे कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार इंदिरा पॉइंट, जिसे कौन से क्या नाम जानते हैं? इंदिरा पॉइंट। बड़ा निकोबार में अवस्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? ये कहाँ पे इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में। तो ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में एक द्वीप है बड़ा निकोबार। तो यहाँ पे बढ़ इसे जो है पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को क्या नाम से? पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। तो 2 बातों पे हम यहाँ पे जिक्र किए। स्थल रुद्ध में अगर बात करते हैं तो आप देखते हैं स्थल पे तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। इसे कौन सी खंड कहते हैं? केप कैमोरिन भी कहते हैं। और संपूर्ण भारत पे अगर जिक्र करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, द्वीपीय देश अंडमान निकोबार, जिसमें बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 हो जाने के बाद फिर हम यहाँ पे नॉर्थ में देखते हैं। नॉर्थ में तो नॉर्थ में कौन सा है? ये लद्दाख का हिस्सा, जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर को डिवाइड जाने के बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर दो भागों में डिवाइड हो गया, एक दो केंद्र शासित प्रदेशों में बटा, तो कौन सा, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो दक्षिण अगर उत्तरी बिंदु अगर देखें तो ये है लद्दाख में कौन सी है, इंदिरा कौल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है लद्दाख में। कहाँ पे, इंदिरा कौल लद्दाख में। अब हम यहाँ पे देखते हैं पूर्वी, पूर्वी जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। भारत का सबसे पूर्वी अगर राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पूर्वी सबसे स्थान, कीबुथु के नाम से जानते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु की अगर हम जिक्र करें तो क्या है, कीबुथु। कीबुथु क्या है, कीबुथु, जिसे कीबुथु भी कहते हैं, कीबुथु। ये कहाँ पड़ता है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो उसकी सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है, कीबुथु। कौन सी है, कीबुथु। पश्चिमी केंद्र देखें तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, ये है गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, ये है गुजरात। गुजरात में यहाँ पे क्या है, सबसे पश्चिमी कच्छ जिला है। यहाँ पे कौन सा है, गुजरात में कच्छ जिला, जिसे हम इसका सबसे जो है पश्चिमी पॉइंट कौन सी है, गुहार मोती। गुहार मोती, तो गुहार मोती जिसे गौर माता के नाम से भी जानते हैं, गौर माता। दो पॉइंट है गुहार मोती। तो यहाँ पे हमने पांचों पॉइंट का हमने जिक्र किया कि आखिर पांचों पॉइंट है क्या। तो यहाँ पे उत्तरी वाली कौन सी है, लद्दाख में इंदिरा कौल। पूर्वी में कौन सी है, कीबुथु, जो कि कौन हाथ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी कौन सी है, गुहार मोती, गौर माता जिसे कहते हैं, कौन सी है, कच्छ जिले में, गुजरात में। स्थल पे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ती है, केप कमोरिन। और संपूर्ण भारत के अगर दक्षिणतम बिंदु देखें तो बड़ा निकोबार, ये अंडमान निकोबार राज्य में पड़ता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये 5 पॉइंट जो है दूरस्थ बिंदु में भारत की है। अब भारतवर्ष में कुछ पॉइंट भारत वर्ष में गांव, भारतवर्ष में गांव कितने, भारतवर्ष में गांव 6,40,930 गांव, 6,40,930 गांव, 6,40,930 गांव है 2011 की जनगणना के अनुसार। इस कौन सी जनगणना, 2011 की जनगणना। जनगणना 2011 के अनुसार भारतवर्ष में कितने गांव हैं, 6,40,930 गांव। इसके अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने परसेंट है, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कितनी जनसंख्या, 2 पॉइंट यहाँ पे जो है। अब जो है भारत की अवस्थिति यहाँ पे जो है लगभग समाप्त। तो यहाँ पे भारतवर्ष में कितने गांव, 6,40,930 गांव। भारत में जनसंख्या कितनी है, 17.5%। ये 5 पॉइंट, पांचों पॉइंट एक बार और रिवीजन से देखिए।
पहली पॉइंट यहाँ पे नॉर्थ की हम देखते हैं, इंदिराकवार जो कि कहाँ पे पड़ती है, लद्दाख में। दूसरी ईस्ट, ईस्ट जो है किबुथु, किबुथु कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में देखें तो गुजरात में कच्छ जिले में, कौन सा, गुजरात का कच्छ जिला। कच्छ जिले में कौन से, गुहार मोती, गौर माता के नाम से जानते हैं, जिसे गौर माता के नाम से जानते हैं। दक्षिण में 2 पॉइंट, जो एक स्थल है दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ रहा है, जिसे कैप कमोरिन भी कहते हैं। और दूसरी कौन सी है, अंडमान निकोबार में बड़ा निकोबार द्वीप जो है उसमें इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हो गए आएगा। ये दूरस्थ बिंदु। अब समाप्त। यहाँ से देखते हैं आइए मानक समय। मानक समय, मानक समय, मानक समय से भारत में एक मानक समय है जो कि इलाहाबाद के नैनी से जो है मापा जाता है। कहाँ से, इलाहाबाद, इलाहाबाद अब प्रयागराज के नैनी से। किसी किसी बुक में जो है मिर्जापुर के निकट दे दे, तो इलाहाबाद के नैनी से जो है किसी किसी बुक में कहाँ पे मिर्जापुर दे दिया है, जो कि मिर्जापुर इलाहाबाद के पूरब में पड़ता है। अक्षांश अगर देशांतर की बात करें, कितने डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री। 82.5 ऐसे लिखते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट। 82.5 ये गलत है, 82.5 डिग्री ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखता, ये गलत हो जाए। बीपीएससी में ये 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट दिया था, 82 डिग्री 50 मिनट दिया था, जो कि आंसर कौन सा सही है, 82 डिग्री 30 मिनट, ये गलत है। तो यहाँ पे कितनी डिग्री देशांतर है, 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर, ये है मानक समय। तो यहाँ से, और जीएमटी की बात करें तो भारत जो है जीएमटी ग्रीनविच, ये लंदन से जो है निर्धारित की गई है, विश्व के वहाँ से 0 डिग्री से निर्धारित किया जाता है। तो वहाँ से कितने घंटे आगे है भारत, 5.5 घंटा। ग्रीनविच मीन टाइम से जो है कितने, 5.5 घंटा आगे। अर्थात हमारे यहाँ यदि 5:30 बजे सुबह है तो वहाँ पे अभी 12 बजे होंगे रात के। अब यह है कि भारत की मानक समय जो है कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ के देखिए ग्रीनविच जो है मानक 5 राज्यों से जो है मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती। तो यहाँ मैप में देखते हैं कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती। तो अभी जिक्र किया कि हमने कि जो है यूपी के इलाहाबाद से जो है जो होकर के गुजरती हैं। तो यूपी कहाँ पे, यहाँ पे यूपी, यहाँ पे यूपी से एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कितने हो गए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बीच में झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये है 5 राज्य। कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए, यूपी, एमपी, झारखंड,
यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। मानक समय कितने राज्यों से? सर, भारत की मानक समय कितनी है? यूपी, एमपी, उड़ीसा, ये गलत। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये कौन सी है? उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा कितने? यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय जो है गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री कौन सा है? ये पूर्वी देशांतर, यही यामोत्तर बोलते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों में। कौन कौन से? यहाँ पे एक बार देखिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से जो है मानक समय रेखा गुजरती है। तो एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे एक पीसीएस में और भी सवाल करके पूछता है कि यदि भारत में रात्रि के 12 बजे हैं तो किस स्थान पर प्रातः 6 बजे होंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें ये बताना है कि कितने डिग्री देशांतर पर जो है प्रातः 6 बजे होंगे। तो हमारे यहाँ कितने बजे हैं? रात्रि के 12 बजे हैं। तो हम लोग कितने जीएमटी आगे हैं, अर्थात भारत कितने जीएमटी आगे? हमें यहाँ 2 पॉइंटों का बस जिक्र करना, एक प्रातः 6 और एक रात्रि के 12। तो यहाँ पे 12 बजे हैं, तो हम लोग कितने हैं? 82.5 डिग्री, तो 5.5 जीएमटी आगे हैं। तो यहाँ पे कितनी है? 12 से 6 जीएमटी आगे, तो 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री भारत का हो गया। अब प्लस यहाँ पे 6 डिग्री है, तो यहाँ पे 6 डिग्री, तो एक घंटे में 1 आवर में कितने देशांतर हो जाएगा? 15 डिग्री देशांतर। 1 आवर में कितने? 15 डिग्री देशांतर। तो 1 डिग्री में 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट है, और 15 डिग्री में जो 1 घंटा आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कितना घंटा आगे है? 6 घंटे आगे की बात कर रहा है। 12 बजे हमारे यहाँ है, तो 12 बजे है तो प्रातः किस तरफ होगा? ईस्ट की तरफ है। तो प्रातः कितना वहाँ पे बजा है? 6 बजे, तो 6 घंटा आगे। तो 15 का क्या करेंगे? 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 गुणे 6, 15 छक्का 90। अब यहाँ पे हम 82 और 90 डिग्री दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9 8 17, 172, इतनी डिग्री हो जाएगा। 172.5 डिग्री हो जाएगा। यानी वहाँ के प्रातः कितने डिग्री पे 6 बजे होंगे? 172 डिग्री पे।
तो ऐसे करके सवाल आता है। तो जितना भी सवाल जैसे भी है हम इसी आधार पे जो है देशांतरों का मापन करेंगे। 1 घंटा बराबर कितना है 15 डिग्री का देशांतर का, और 4 मिनट है तो 1 डिग्री में 4 मिनट का देशांतर जो है बढ़ता है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे अब तक हमने क्या जिक्र किया कि भारत का मानक समय, भारत का मानक समय देखिए यहाँ पे कितनी पॉइंट होगा, 5 राज्यों से होकर के जाती है, 1 पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि इलाहाबाद प्रयागराज की नैनी से जो है मानक समय गुजरती है। तो फिर और कहीं कहीं किसी बुक में भी मिर्जापुर दिया, और ये कितनी डिग्री यम उत्तर है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांत। कितना जीएमटी आगे है 5.5 घंटा। और कितने राज्यों से होकर के, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों। एक यहाँ पर प्रश्न हमने देखा कि कैसे हम इसका कैलकुलेट कर करके देशांतर कितने डिग्री है निकालते हैं, अर्थात किसी भी स्थान का जो है समय निर्धारित हम इसी मापक से करते हैं। तो एक सवाल हमने यहाँ पे देखा। अब है